ईएमएफ में हम आप लोग का तीसरा यूनिट चल रहा था, यूनिट थर्ड। कौन सा यूनिट था? सिंक्रोनस मशीन। सिंक्रोनस मशीन। इसमें हम लोगों ने कुछ टॉपिक कवर अप कर लिया था। क्या क्या कर लिया था? सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लिया था, और क्या देख लिया था? कंस्ट्रक्शन इसको देख लिया था मैंने, कंस्ट्रक्शन फीचर देख लिया था, और क्या देख लिया था? ईएमएफ इक्वेशन, और इसका फेज सीक्वेंस वाला देख लिया था कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड या फिर प्रोडक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। इन सब चीजों को हमने देख लिया था। तो आज हम लोग इसमें सिंक्रोनस मशीन में टॉपिक डिस्कस करेंगे। जिसने नहीं देखा है वो प्लीज आज मेरे पीछे वाले क्लासेस सभी का देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है, कंस्ट्रक्शन फीचर में इसके पास कौन कौन से उसके पार्ट्स आते हैं, रोटर क्या होता है, स्टेटर क्या होता है, ब्रश कौन कौन से इसमें हम यूज कर सकते हैं, रोटर में कौन कौन पार्ट है, रोटर कितने तरीके का है, वो सारे के सारे आप कंस्ट्रक्शन वाले वीडियोस में आप क्या कर सकते हो, इसको सीन कर सकते हो। ईएमएफ इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। कितने नंबर के लिए? 5 मार्क्स के लिए। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन में, और बहुत ज्यादा श्योरिटी है कि आपके लिए ये क्वेश्चन आएगा। प्रोडक्शन रोटेटिंग या अगर ये भी रोटेटिंग फील्ड में आएगा, क्योंकि ये जो पूरी यूनिट है, ये पूरी यूनिट आपके कितने मार्क्स के हैं? 40 to 50 मार्क्स कवर करते हैं। सॉरी 30 to 40, 30 to 40 मतलब 30 से 40 नंबर का पूरा यूनिट है। तो मोस्टली टॉपिक इसका क्या होगा? इंपॉर्टेंट ही होगा। आज हम लोग इसमें सिर्फ दो छोटे छोटे डेफिनेशन पढ़ेंगे, और वो डेफिनेशन भी आपके लिए क्या होता है, आता है पेपर में 2 नंबर में, 2 में हमेशा ही पूछा जाता है। तो उसको हम आज देखते हैं। और इसमें सबसे फर्स्ट जो चीज है वो क्या है? 2-3 है छोटे छोटे। पहला चीज आपके पास में बाइंडिंग फैक्टर। क्या है? बाइंडिंग फैक्टर। बाइंडिंग फैक्टर। तो डिफिनीशन इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। तो बाइंडिंग फैक्टर क्या होता है? प्रोडक्ट होता है इसका पिच फैक्टर एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का। तुम क्या लिख सकते हैं? द बाइंडिंग फैक्टर is product of pitch factor and distribution factor। distribution फैक्टर, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है हम क्या बोलते हैं? बाइंडिंग फैक्टर बोलते हैं। और बाइंडिंग फैक्टर को हम KW से डिनोट करते हैं। बाइंडिंग फैक्टर को हम KW से डिनोट करते हैं। तो अगर हम शॉर्टकट में याद रखना चाहें तो क्या याद रख सकते हैं? KW को हम क्या बोलते हैं? बाइंडिंग फैक्टर। तो KW आपके पास में क्या हो जाएगा? इज प्रोडक्ट ऑफ KP KD। ये वेयर KP क्या है आपके पास में? KP जो है वो क्या होता है? पिच फैक्टर। और KD आपके पास में क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो ये है। अब ये बोल सकते हैं कि यार कि जो पिच फैक्टर है, सॉरी बाइंडिंग फैक्टर है, वो क्या होगा? प्रोडक्ट होगा किसका किसका? पिच फैक्टर का और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का। ठीक है। अब आप लोग को क्या पढ़ना है? बाइंडिंग फैक्टर पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। 3-4 डेफिनेशन है, इसमें से कोई ना कोई डेफिनेशन जरूर पूछा जाएगा आपसे। अब क्या है आपके पास में? वो है आपके पास में पिच फैक्टर। पिच फैक्टर। तो पिच फैक्टर क्या होता है? ये रेशियो होता है किसका? फेजर सम ऑफ कॉइल साइड ईएमएफ, फेजर सम ऑफ कॉइल साइड EMF टू द क्या होता है? अर्थमेटिक सम ऑफ कॉइल साइड EMF। अर्थमेटिक सम ऑफ कॉइल साइड EMF।
अब अगर इसे डिफाइन करना के लिए बोलेगा तो क्या बोल सकते हो कि पिच फैक्टर, तो क्या होगा, पिच फैक्टर इज द रेशियो ऑफ फेजर सम ऑफ कॉइल साइड ईएमएफ टू द, क्या लिख सकते इसको, पिच फैक्टर इज द रेशियो ऑफ, क्या हो जाएगा, फेजर सम ऑफ कॉइल साइड ईएमएफ, फेजर सम ऑफ कॉइल साइड ईएमएफ टू द, क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक सम ऑफ कॉइल साइड ईएमएफ टू द अर्थमेटिक सम ऑफ कॉइल साइड ईएमएफ। ठीक है, ये क्या होता है, किसका होता है, ये होता है आपके पास पिच फैक्टर। पिच फैक्टर की वैल्यू रेटिंग जो होता है, पिच फैक्टर अगर हम बोले तो ये पिच फैक्टर का आपके पास में क्या है, ये इसका डेफिनेशन है। और पिच फैक्टर को हम किससे डिनोट करते हैं, पिच फैक्टर को हम केपी से बोलते हैं। पिच फैक्टर का दो तीन नाम और भी है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉइल स्पैन फैक्टर बोलते भी हैं। पिच फैक्टर का दूसरा नाम क्या है, कॉइल स्पैन फैक्टर, कॉइल स्पैन फैक्टर। तो पिच फैक्टर को हम केपी से डिनोट करते हैं ना, तो कॉइल स्पैन है जिसको हम, कॉइल को पहला वर्ड सी है तो केसी, इसलिए केपी या केसी दोनों में से कोई भी हो सकता है, उसकी क्या होता है, वो उसे हम पिच फैक्टर बोलते हैं। तो आपको अगर पिच फैक्टर आ जाए या फिर कॉइल स्पैन फैक्टर आता है, दोनों का हम क्या करेंगे, डेफिनेशन हम इसमें सेम ही लिखेंगे। अब एक बात और आता है, जो पिच फैक्टर होता है, इसको हम अगर बात करें तो ये इक्वल टू होता है आपके पास में, ये जो आपके इक्वल टू चलता है वो चलता है, इसका फॉर्मूला है ईएमएफ के लिए, तो 2e cos अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2 ऊपर में 2e, तो ये यहाँ से यहाँ खत्म हो जाता है। और जो आपके लिए हम क्या बोलते हैं कि ये जो होता है पिच फैक्टर केपी जो आपके पास में होता है वो क्या होता है, cos अल्फा बाई 2, यानी हम ये बोल सकते हैं कि पिच फैक्टर है तो इसको हम cos अल्फा बाई 2 से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको डिनोट करके चल सकते हैं। और अल्फा जो होता है वो किसके इक्वल टू होता है, अल्फा इक्वल टू होता है 180 डिग्री अपॉन में n, और n यहाँ पे क्या है, n यहाँ पे आपके लिए है नंबर ऑफ स्लॉट पर पोल, n क्या है आपके पास में, नंबर ऑफ स्लॉट पर पोल, मतलब एक पोल में कितने स्लॉट है, वो यहाँ पे क्या है आपके लिए n है। तो अगर हमें ये भी पता करना है पिच फैक्टर की वैल्यू फार्मूला से फाइंड आउट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, cos अल्फा की वैल्यू जो भी चाहें 180 अपॉन में n मान लो मेरे पास 2 आ रहा है, यहाँ से कितना हो गया 90, इसका मतलब क्या है कि पिच फैक्टर की वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे 0 होगा, क्योंकि cos 90 की वैल्यू कितना होता है आपके 0। अगर इसको 45 4 है तो जितना एंगल आपके पास रोटेट होगा हम क्या करते चलेंगे, उसके साथ में इसको हम आगे पीछे करते चलेंगे, और आपके पास में क्या होगा, पिच फैक्टर आपके पास में फाइंड आउट या फिर कॉइल स्पैन फैक्टर में से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को हम क्या केडी से डिनोट करते हैं, केडी से डिनोट करते हैं ना, और इसका भी दूसरा नेम है, इसका दूसरा नेम है ब्रेड फैक्टर, ब्रेड्स फैक्टर, BREADT, ब्रेड्स फैक्टर। तो इसको एक तो केडी था, दूसरा केडी में से कोई भी आपके पास में आ सकता है, तो वो कौन सा है, वो आपके लिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है। और ये किसका रेशियो होता है, फेजर सम ऑफ कंपोनेंट ईएमएफ टू द अर्थमेटिक सम ऑफ कंपोनेंट ईएमएफ, अर्थमेटिक सम ऑफ कंपोनेंट ईएमएफ। ठीक है, मतलब हम यह इसको डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इज द रेशियो ऑफ, फेजर सम ऑफ कंपोनेंट ईएमएफ टू द अर्थमेटिक सम ऑफ
कंपोनेंट टेबल। एक में फेजर सम आएगा, एक में आपके पास में क्या आएगा, अरिथमेटिक सम आएगा, और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को हम केडी से डिनोट करते हैं। इसका दूसरा नेम क्या है, ब्रेड फैक्टर है, इसलिए इसको हम केबी से भी डिनोट हम कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जो अगर इसकी एंगल की बात करें तो यहाँ पे इसकी जो क्या बोलते हैं, इसकी एंगल की बात करें तो यहाँ भी आपके पास में क्या आता है, वैसे ही चलता है, हम बीटा से इसको डिनोट करते हैं, और यहाँ पे कोस बीटा चलता है, ठीक है। और बीटा का वैल्यू आपके पास में होता है 189/9, ठीक है। शायद साइन का चलता होगा, शायद मे बी। तो ये इसके लिए क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है, ये मैं बता दूंगा, नोट्स पे डाल दूंगा ये होता है क्या बीटा, कोई एग्जैक्टली मेरे को ध्यान में नहीं है।